आज हम एक ऐसी शक्ति की बात करने वाले हैं जो जो दिखती नहीं, पर अगर ये शक्ति किसी के अंदर आ गई ना, तो लोग उसकी आवाज नहीं, उसकी मौजूदगी को सुनेंगे। आज हम एक सफर पर चलेंगे बाहरी शोर से अंदर की शक्ति तक। हम जिस चीज की गहराई में उतरेंगे वो है साइलेंट पावर, यानी खामोश ताकत। और इसके लिए हमने साइलेंट पावर द पाथ टू इनर मास्टरी नाम की किताब के सारांश को अपना आधार बनाया है। मिशन ये समझना है कि ये अनदेखी शक्ति आखिर है क्या, ये हमारे अंदर कहाँ छिपी है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है। जब हम साइलेंट पावर कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ चुप रहना या कम बोलना नहीं है। हम में से कई लोग हैं जो शांत रहते हैं लेकिन अंदर से उतने ही अशांत होते हैं। ये तो अपनी ऊर्जा, अपने विचारों और अपनी उपस्थिति को साधने का एक बहुत गहरा तरीका है। अच्छा, एक तरह से ये बाहरी दिखावे और शोर शराबे की दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करने जैसा है। चलिए सबसे पहले इसी को खोलते हैं। साइलेंट पावर, ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। जब किताब कहती है कि इस शक्ति वाले लोग चिल्लाते नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि वो बस चुपचाप कोने में बैठे सब देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये कोने में बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि एक्शन लेने से पहले एक पल ठहरने के बारे में है। ओके। किताब का एक मुख्य तर्क ये है कि ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने उकसाया, हम तुरंत भड़क गए। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जिन लोगों में ये खामोश ताकत होती है, वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, वो स्थिति को समझते हैं, अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं और फिर सोच समझकर अपना अगला कदम उठाते हैं। उनमें एक ठहराव होता है। इसीलिए लेखक स्टुअर्ट वाइल्ड का एक विचार यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जो इंसान खुद से जुड़ा है, उसे दुनिया इम्प्रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये रिएक्ट और रिस्पॉन्ड का फर्क, ये बहुत बड़ा है। हम सब शायद ऐसी किसी मीटिंग में रहे हैं जहां एक इंसान सबसे ज्यादा बोलता है, हर बात पर अपनी राय देता है, पर उसकी बात में कोई वजन नहीं होता। बिल्कुल। और फिर कोई ऐसा भी होता है जो पूरी मीटिंग में शायद सिर्फ 2 लाइनें बोलता है और पूरी बातचीत का रुख ही बदल जाता है। शायद किताब इसी फर्क की बात कर रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पर्सनालिटी टाइप के बारे में नहीं, ये आंतरिक महारत के बारे में है। वो जो 2 लाइनें बोलने वाला व्यक्ति है, उसकी शक्ति उसकी आवाज में नहीं, बल्कि उसके ठहराव में है, उसकी स्पष्टता में है। ठीक है, तो अगर ये सब नियंत्रण के बारे में है, तो सवाल ये उठता है कि ये नियंत्रण आता कहाँ से है? किताब का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा और मन के नियंत्रण पर जोर देता है। उसमें एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि कैसे कुछ लोगों के आने से माहौल हल्का हो जाता है और कुछ के आने से एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। तो हमारी ऊर्जा का इस साइलेंट पावर से क्या लेना देना है? इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है। आप इसे इस तरह समझिए कि हमारी ऊर्जा एक बैटरी की तरह है और ये लिमिटेड है। सही। इस शक्ति वाले लोग अपनी ऊर्जा को एक कीमती खजाने की तरह देखते हैं। वो इसे बेकार की बहस, सोशल मीडिया पर होने वाली अंतहीन लड़ाइयों या ऐसे लोगों पर जाया नहीं करते जो लगातार शिकायतें करते हैं। किताब साफ कहती है कि वे अपनी ऊर्जा सिर्फ 3 जगहों पर लगाते हैं। सही काम, सही लोग और सही समय। जब कोई अपनी ऊर्जा को इस तरह बचाना और सही जगह लगाना सीख जाता है, तो वही ऊर्जा उसकी असली शक्ति बन जाती है। और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप अपनी ऊर्जा को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आपका मन आपके काबू में ना हो। बिल्कुल। किताब में मन को जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील कहा गया है। एक लाइन है, काम माइंड इक्वल्स पावरफुल लाइफ डिसीजन, यानी शांत मन ही शक्तिशाली निर्णय ले सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये काम कैसे करता है? हाँ, और असल में होता क्या है कि हम अपने विचारों को ही खुद मान बैठते हैं। अगर मन में डर का विचार आया तो हम डर जाते हैं। हाँ, अगर गुस्से का विचार आया तो हम गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, हम गुस्सा हो जाते हैं। किताब इसके लिए एक बहुत ही व्यवहारिक तकनीक बताती है। जब भी कोई नकारात्मक या परेशान करने वाला विचार मन में आए, तो उसे बस एक दर्शक की तरह देखना है। दर्शक की तरह? हाँ, उसे पहचानना है और खुद को उसे एक कदम पीछे हटा लेना है। अपने आप से कहना है, ये थॉट मैं नहीं हूं, ये सिर्फ एक थॉट है जो मेरे मन में आया है और चला जाएगा। अच्छा। इस छोटे से अभ्यास से आप उस विचार के बहाव में बहने से बच जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील वापस आपके हाथ में आ जाता है। और जब मन शांत होता है तो वो किसी भी स्थिति को बिल्कुल साफ साफ देख पाता है। अपने मन और ऊर्जा को साधना तो ठीक है, लेकिन असली चुनौती तो तब आती है जब हमें इसी शांत मन के साथ दुनिया का सामना करना पड़ता है। लोग, परिस्थितियां,
ये सब तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सही बात है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि हम अपनी इस आंतरिक शांति को बाहरी दुनिया के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं? यहीं पर बाउंड्रीज या सीमाओं का जिक्र आता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। लेखक एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, सॉफ्ट हार्ट बट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। दिल नरम रखो पर सीमाएं मजबूत रखो। हाँ, इसका मतलब है अपनी आंतरिक शांति और स्पष्टता की हर कीमत पर रक्षा करना। साइलेंट पावर का अभ्यास करने वाला व्यक्ति दयालु होता है, लेकिन वो किसी को भी अपनी मानसिक शांति भंग करने की इजाजत नहीं देता। किताब में एक और बहुत ताकतवर बात कही गई है, अननेसेसरी लोगों से दूरी रखना भी पावर है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर कोई हर वक्त स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाए रखे तो क्या लोग उसे स्वार्थी या घमंडी नहीं समझने लगेंगे? इस संतुलन को बनाने के बारे में स्रोत में कुछ कहा गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ना कहने की कला में छिपा है। मजबूत सीमाओं का मतलब दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक दरवाजा लगाना है जिस पर आपका नियंत्रण हो। दरवाजा, दीवार नहीं। हाँ, आप तय करते हैं कि किसे, कब और कितनी देर के लिए अंदर आने देना है। शुरू में हो सकता है कि लोग आपको गलत समझें, खासकर वे लोग जो आपकी ऊर्जा का फायदा उठाते रहे हैं। लेकिन लंबे समय में जब आप लगातार अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी उनका सम्मान करना सीख जाते हैं। ये आत्मसम्मान का एक बाहरी प्रदर्शन है। और शायद जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं और अपनी आंतरिक शांति को इस तरह महत्व देता है, तभी उसकी प्रेजेंस या उपस्थिति में एक शक्ति आती है। ये किताब का एक और कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंस ही पावर है। इसका ठोस मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज है, या आत्मविश्वास से चलना, या आंखों में आंखें डालकर बात करना, या उससे भी कुछ गहरा है? ये बॉडी लैंग्वेज से कहीं ज्यादा गहरा है। बॉडी लैंग्वेज तो इसका बस एक छोटा सा बाहरी लक्षण है। असली प्रेजेंस अंदर की स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब है। अच्छा। ये खामोश कमांड है जिसे आसपास के लोग महसूस करते हैं, भले ही वे उसे शब्दों में बयान ना कर पाएं। ठीक है, तो इस शक्तिशाली प्रेजेंस को बनाने के लिए किताब कुछ मूल स्तंभों की बात करती है। पहला है शांति, यानी कामनेस, जिसे एक सुपर पावर कहा गया है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में ये सुपर पावर क्यों है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक बहुत जरूरी नेगोशिएशन में हैं। सामने वाला आपको उकसाने की कोशिश करता है, आपकी किसी कमजोरी पर चोट करता है ताकि आप आपा खो बैठें और कोई गलती कर दें। बिल्कुल, ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो इंसान उस वक्त शांत रह गया, जिसने अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने दिया, असल में पावर उसी के हाथ में चली गई। सही। अब वो स्थिति को नियंत्रित कर रहा है, सामने वाला नहीं। किताब इसी को सुपर पावर कह रही है। ये सिर्फ मन की शांति नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। यह बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ। अगला स्तंभ और भी मुश्किल लगता है, वैराग्य यानी डिटैचमेंट। किताब का सूत्र है डिटैचमेंट इक्वल्स फ्रीडम। हाँ। वैराग्य शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में सब कुछ छोड़-छाड़ कर चले जाने की तस्वीर आती है। इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाया जा सकता है? किताब इसे बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाती है, किसी सन्यासी की तरह नहीं। आप इसे एक माली के उदाहरण से समझिए। ओके। एक माली का काम है पौधे को समय पर पानी देना, खाद डालना। वो अपना 100% देता है, लेकिन वह ओले पड़ने या तूफान आने को कंट्रोल नहीं कर सकता। वैराग्य का मतलब है अपने काम से प्यार करना, पर नतीजे को अपनी पहचान से न जोड़ना। आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक न भी आए तो उसे अपनी हार मत बनाइए। जब आप इस तरह जीना सीख जाते हैं तो आपके अंदर से हार का, कुछ खोने का डर खत्म हो जाता है। और किताब के अनुसार फियरलेस इंसान ही पावरफुल होता है। और मुझे लगता है कि ये डर से आजादी ही है जो हमें आखिरी स्तंभ तक ले जाती है, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। किताब साफ कहती है कि असली आत्मविश्वास जोर से बोलने या दिखावा करने से नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आत्मजागरूकता और आत्मसम्मान से आता है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, असली कॉन्फिडेंस अंदर की खामोशी का ग्लो है। ये लाइन इस पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। ये आत्मविश्वास बाहर से थोपा नहीं जाता, ये मेकअप की तरह नहीं है, ये अंदर से आता है। ये उस शांति, उस स्पष्टता, उस वैराग्य और उस आत्मसम्मान का नतीजा है जो कोई व्यक्ति अपने अंदर धीरे धीरे विकसित करता है। ये एक ऐसी चमक है जो खामोशी में भी दिखाई देती है। तो हमने इस खामोश ताकत को समझने के सफर में इसे परिभाषित किया,
इसके स्रोत यानी मन और ऊर्जा को समझा, और फिर उन स्तंभों को जाना जिन पर यह टिकी है। इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? किताब अंत में कुछ बहुत ही सीधे नियम बताती है। कम बोलो, ज्यादा सुनो, धीरे सोचो, फास्ट एक्ट करो। ये दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ से बाहर निकलकर खुद को बेहतर बनाने की एक शांत यात्रा है। साइलेंट पावर कोई थ्योरी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये एक साइकिल की तरह है। साइकिल की तरह? हाँ, जब आप शांत होते हैं तो आपको स्पष्टता मिलती है, स्पष्टता आपको सही दिशा दिखाती है, और सही दिशा आपको सफलता तक ले जाती है। ये एक ऐसी खामोश ग्रोथ है जिसे दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया उसे खुद नोटिस करती है। ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। स्रोत हमें आंतरिक शांति और खामोशी की शक्ति के बारे में बताता है, लेकिन आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक हर जगह हमारी आवाज की मांग की जाती है, वहां सही संतुलन कैसे पाया जाए? बहुत जरूरी सवाल है। कब चुप रहकर खुद को अंदर से विकसित करना है, और कब उस खामोश ताकत को दुनिया के सामने बोलने का मौका देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खामोशी की इस खोज में हम अपनी आवाज ही खो दें? और इसका जवाब शायद इस बात में है कि साइलेंट पावर का मतलब चुप हो जाना नहीं, बल्कि सोच समझकर बोलना है। ये जानने में है कि कब आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी ताकत है और कब आपके दो शब्द पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। ये संतुलन साधना ही असली महारत है।